महाराष्ट्र विजय के लिए तमाम दल और गठबंधन अपनी तैयारी में लगातार जुटे हुए हैं। प्रचार अभियान तेज हो गया है, घोषणा पत्र जारी हो रहे हैं, लुभावने वादे भी किए जा रहे हैं, क्योंकि इरादा एक ही है, किसी भी तरह से चुनाव जीतना। और इसलिए हर पार्टी तमाम दांवपेच लगा रही है, तो साथ ही साथ अपना राजनीतिक दबदबा बरकरार रखने और अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए नेता भी पूरा दमखम लगा रहे हैं। इसी सिलसिले में इस चुनाव में राजनीतिक घरानों के कई चश्मो चिराग भी टिकट लेकर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार चरम पर है। तमाम दल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाने और जनता को लुभावने वादे करने में जुटे हैं। वहीं राज्य में इस बार हो रहे विधानसभा चुनाव से एक और खास बात जुड़ गई है। वो बात यह है कि इस बार तकरीबन हर पार्टी के नेताओं की अगली पीढ़ियां भी चुनावी रण में उतर पड़ी हैं और अलग अलग सीटों से अपनी किस्मत आजमा रही है। इसके कारण इस बार का चुनावी माहौल काफी रोचक भी हो गया है। हम आपको एक एक करके कई सियासी घरानों के ऐसे उम्मीदवारों के बारे में बता रहे हैं जो अपनी राजनीतिक विरासत का परचम लहराने के लिए मैदान में हैं। पहले बात महाराष्ट्र के दिग्गज ठाकरे परिवार की ही कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे वर्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आदित्य पिछली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं ठाकरे परिवार के ही एमएनएस नेता राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे इस बार माहिम विधानसभा क्षेत्र से चुनावी रण में उतरे हैं। इसके अलावा आदित्य ठाकरे की मौसी के बेटे वरुण सरदेसाई बांद्रा ईस्ट से चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। बांद्रा ईस्ट सीट पर वरुण सरदेसाई का मुकाबला जीशान सिद्दीकी से होने जा रहा है, जो एनसीपी अजित गुट के दिवंगत नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं। अब बात एनसीपी की करें तो इसके दोनों धड़ों में भी राजनीतिक परिवारों की संतानें चुनावी मैदान में हैं, चाहे शरद पवार हो या अजित पवार। दोनों चाचा भतीजा को अपने अपने दल में नेता पुत्रों को टिकट देने से परहेज नहीं है। शरद पवार ने तो अपने पोते योगेंद्र पवार को भतीजे अजित पवार के खिलाफ बारामती सीट पर उतारा है। योगेंद्र पवार असल में अजित पवार के छोटे भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं और अब चाचा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। शरद पवार की एनसीपी ने इस बार अपने नेता अनिल देशमुख की जगह उनके बेटे सलिल देशमुख को काटोल विधानसभा से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। तो अजित पवार गुट ने नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को अणुशक्ति नगर सीट पर चांस दिया है। महायुति में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट भी नेताओं की संतानों को चुनाव लड़ाने में पीछे नहीं है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के कई दिग्गज नेताओं के बेटे बेटी अपनी सियासी पारी आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें सबसे दिलचस्प मामला वरिष्ठ बीजेपी नेता नारायण राणे का है। नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे को बीजेपी ने फिर से कणकवली विधानसभा सीट से टिकट दिया है, तो उनके दूसरे बेटे नीलेश राणे को एकनाथ शिंदे की शिवसेना से कुडाल विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। नीतीश राणे और नीलेश राणे पहले भी विधायक सांसद रहे हैं। इतना ही नहीं, कई और भी नेताओं के बेटे बेटियां और रिश्तेदार चुनावी सियासत में किस्मत आजमाएंगे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए राज्यसभा सांसद अशोक चौहान की बेटी श्रीजया चौहान अपनी पारिवारिक सीट भोकर से चुनाव मैदान में उतरने जा रही हैं। तो एनसीपी अजित गुट के नेता छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल नांदगांव से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि महायुति में बंटवारे के दौरान यह सीट शिवसेना शिंदे गुट के खाते में चली गई। कुल मिलाकर इन नेताओं पर सियासत में अपनी पहचान मजबूत करने और राजनीतिक दबदबा बनाए रखने के साथ साथ पारिवारिक विरासत को भी आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। अहम बात यह भी है कि चूंकि हर पार्टी के नेताओं की संतानें और रिश्तेदार चुनाव में ताल ठोक रहे हैं, तो इस चुनाव में परिवारवाद का मुद्दा कहीं पीछे छूट गया दिखता है। हालांकि महाराष्ट्र में पारिवारिक विरासत की सियासत कोई नई बात नहीं है। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जैसे नेता भी इसी परंपरा की कड़ी में हैं। भले ही अपनी मेहनत से वो सत्ता के शिखर तक पहुंचने में सफल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी भी धुआंधार प्रचार कर रही हैं। वायनाड के कलपेट्टा में प्रियंका ने रोड शो किया। इस बीच प्रियंका ने वहां
बच्चों को फ्लाइंग किस भी की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वायनाड से, जहां प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं। राहुल गांधी उनके साथ है और वायनाड में प्रियंका ने बच्चों को दुलार किया, ना सिर्फ दुलार बल्कि एक फ्लाइंग किस भी भेजी, जिससे बच्चे की वो पसंदीदा प्रत्याशी बन गई। ये तस्वीर आप देखिए वायनाड की है, जहां वायनाड में जब कलपेट्टा में प्रियंका ने रोड शो किया था उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और इसके पहले आपने अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें देखी जहां आज वो रोड शो कर रही हैं। वायनाड के कलपेट्टा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो प्रियंका गांधी वायनाड में रोड शो करती नजर आई। उन्होंने रोड शो किया और जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की है। बता दें आपको, चुनावी मैदान में उनके साथ उनके भाई राहुल गांधी भी साथ दे रहे हैं, वो भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। और वायनाड में प्रियंका गांधी ने, ये तस्वीर आप देखिए, अभी की तस्वीरें हैं जब प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के साथ में, उनके साथ में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल भी आपको दिख पा रहे हैं चुनावी रथ पर, जो जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। प्रियंका गांधी लगातार हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। उनके साथ राहुल गांधी भी हैं जो जनता को यहां पर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, दोनों कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल उनके साथ नजर आ रहे हैं, जो कि वायनाड में जनता के बीच में रोड शो कर रहे हैं। चुनावी रैलियां हैं और तमाम दावे और वादे दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी यहां से कांग्रेस के सांसद चुने गए थे, लेकिन उन्होंने ये सीट छोड़ी और अब प्रियंका गांधी उपचुनाव में किस्मत आजमा रही हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों रोड शो कर रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील, और बड़ी संख्या में लोग, उनके समर्थक, वायनाड की जनता भी आपको नजर आ रही है इस रोड शो में। ये रोड शो आप देखिए, उपचुनाव के लिए वायनाड में प्रियंका की हुंकार, और चुनावी मैदान में प्रियंका गांधी पहली बार किस्मत आजमा रही है। वायनाड से लोकसभा उपचुनाव के लिए वो प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से। राहुल गांधी उनके साथ उनके भाई नजर आ रहे हैं, जो कि जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहे हैं। आज तस्वीरें आप देखिए, चूंकि प्रचार का शोर थम जाएगा और ऐसे में वायनाड में प्रियंका का रोड शो आप देखिए, ये अभी की तस्वीरें जब आज प्रियंका और राहुल ने वायनाड में रोड शो किया। ये देखिए, फ्लाइंग किस देते हुए भी राहुल गांधी आपको देख पा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी बच्चों को, वहां के लोगों को फ्लाइंग किस दी, उन्हें अपने अंदाज में प्रचार करती हुई नजर आ रही है प्रियंका गांधी। देखिए, चूंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं और वायनाड सीट से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं।